हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दीपक भारद्वाज है, NICLU सिलेक्टेड। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के लेक्चर नंबर 4 की। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज हम बात करने वाले हैं यार हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है। इसको हम रिलेट करने वाले हैं लाइफ ऑफ मुकेश, ठीक है। आप जानते हो मुकेश कौन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे कैसे इसकी स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे आज इसकी कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। नाम से दिख रहा होगा आपको कि जो आपकी हेल्थ है को इंश्योर करने के लिए कि अगर सपोज इनकेस आपको कोई भी इलनेस होती है, कोई भी डिजीज होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले देखा जाता है कि इंसान कौन है, ठीक है। कई इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा जाता है, सिर्फ आपकी एज देखी जाती है और आप फिट है या नहीं है, आपसे बेसिकली डिक्लेरेशन लिया जाता है कि क्या आपको कुछ है अभी या नहीं है। मतलब अगर आपको कोई भी डिजीज नहीं है, उसके अंदर नो पे टिक करना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे या तो एज अधिक होती है या फिर ऐसा लगता है इंश्योरेंस कंपनी को कि नहीं यहाँ पे हमको बेसिकली कुछ चेकअप्स करने पड़ेंगे, तो उस केस के अंदर पॉलिसी प्रोवाइड करने से पहले आपको कुछ चेकअप करवाए जाते हैं कि भैया आप फिट हो या नहीं हो। अगर फिट नहीं हो तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस या तो दिया नहीं जाएगा या तो आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करवाया जाएगा, क्योंकि ये पक्का है कि अगर आपको कोई कंडीशन है तो डेफिनेटली उस केस में आपको ज़्यादा होने के चांसेस हैं कुछ और। जो भी अगर आपको पहले से कुछ होता है उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। इवन दो अगर आपने लिख के दिया है अपने प्रपोजल फॉर्म के अंदर कि आपको ये कंडीशन है, या फिर जो आपका चेकअप हुआ है उसके अंदर पता लगा है कि ये कंडीशन आपको है, ठीक है, तो उन दोनों केसेस के अंदर उस स्पेशल कंडीशन के लिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा कुछ सालों तक। अगर वो चीज़ ठीक हो जाती है या फिर जो उसका वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड से मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऐसी डिजीज़ है जिसका वेटिंग पीरियड 4 साल है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि अगले 4 साल में अगर आपको वो डिजीज़ होती है तो उस केस में आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा, बट अगर 4 साल के बाद में होती है तो वो आपको मिल जाएगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भैया ऐसा हो सकता है ना, सपोज कोई ऐसी डिजीज़ है जिसको बेसिकली 0 से लेकर के दिखने तक में लगता है टाइम, कि ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज़ आपकी आज के आज हुई और आज के आज आपको दिख गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेडिकल टर्म्स के अंदर 0 से लेकर के दिखने तक में टाइम लगता है, तो इसलिए ये वेटिंग पीरियड बेसिकली होता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, राइट। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। 1981 एक बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी, उसका नाम था लिमिटेड कवर, ठीक है। उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया आपका मेडिक्लेम पॉलिसी से। तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, उसको मेडिक्लेम पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसको आपने रिप्लेस किया था 1986 के अंदर, ठीक है। तो आज तक भी मेडिक्लेम पॉलिसी चलती आ रही है, ठीक है। जन आरोग्य बीमा योजना बेसिकली एक स्कीम थी जो कि लॉन्च की गई थी 1996 के अंदर। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। अब बेसिकली देखो क्या होता है, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिक्लेम पॉलिसी भी बोलते हैं। अब जो मेडिक्लेम टर्म होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका क्लेम होता है ना उसको बोलते हैं मेडिक्लेम, ठीक है। कि जब सपोज कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप जाते हो दिखाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, मेडिक्लेम, राइट। अब किस किस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, किस किस तरह के आप क्लेम ले सकते हो, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, एक होता है आपका कैशलेस। इसका मतलब क्या, देखो कैशलेस से क्या समझ में आता है आपको। सपोज कि आपके पास में पॉलिसी है 5 लाख की, ठीक है। आप गए, आपको पता लगा कि आपको कुछ हो गया है, सपोज कि आपको हो गई है TB, ठीक है। आप गए दिखाने के लिए, हॉस्पिटल ने कहा कि आप एडमिट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आपका टाई अप है, क्योंकि आपकी कंपनी का टाई अप है हमसे, इसलिए हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जो भी चार्जेस होंगे वो कंपनी हमको डायरेक्टली पे करने वाली होगी। इसको बोलते हैं कैशलेस क्लेम्स, ठीक है। बट इस केस के अंदर क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लेम आया, मान लो आपका 50,000 का खर्चा आया, ठीक है, और उसके अंदर से 40,000 ही आपका पेएबल है, मतलब बेसिकली जो आपका कंपनी है वो आपको 40,000 रुपीज़ ही देगी एज पर रूल्स। तो उस केस में 40,000 रुपीज़ तो आपको दे दी जाएंगे कंपनी से डायरेक्टली हॉस्पिटल को, ठीक है। जो बाकी के 10,000 हो गए जो कि पेएबल बेसिकली नहीं है एज पर रूल्स, तो उस केस में 10,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे डायरेक्टली हॉस्पिटल को, ठीक है। तो ऐसे पेमेंट होता है कैशलेस का। बट अगर वहीं पे केस होता है इन्वेस्टमेंट वाला, तो उस केस में क्या होता, उस केस के अंदर जो पूरा का पूरा पेमेंट है 50,000 का, पहले आपको पे करना पड़ता हॉस्पिटल को, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स भेजते इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को देखती बोलती है भैया आपका क्लेम जो पेएबल है वो ओनली 40,000 का पेएबल है, ठीक है। तो आपको 40,000 मिल जाते, मतलब अल्टीमेटली आपकी जेब से दोनों ही केसेस के अंदर पैसे लगेंगे कितने, 10,000। लेकिन पहले केस के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ा है पूरा, और सेकंड केस के अंदर आपने पेमेंट किया ओनली 40,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसको बोलते हैं कैशलेस एंड रिइंबर्समेंट क्लेम्स। आगे हम बात करते हैं फैमिली डिस्काउंट की। इससे बेसिक मतलब क्या है, नाम से दिख रहा है कि अगर आपने इंडिविजुअल कोई लिया है पॉलिसी,
तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। बट जैसे ही आपने फैमिली को भी ऐड कर दिया, इसमें कोई भी एटलीस्ट एक इंसान, आपका स्पाउस, आपके डिपेंडेंट चाइल्ड या फिर आपके डिपेंडेंट पेरेंट, अगर आपने इनके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अप टू 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है उस केस के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं यार क्यूमुलेटिव बोनस की। ये बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी थी 2023 से लेकर के 24 तक, ठीक है, और आपने इस पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल जो आपका सम इंश्योर्ड है ना, अगर अभी था 5 लाख रुपए, तो अगले साल आपका 5% बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो गया आपका? इसका 25,000 रुपीज़ आपके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपका सम इंश्योर्ड बन जाएगा 5.25 लाख, जिसमें से आपका 5 लाख होगा जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड था वो, और 25 आपका होगा क्या? आपका क्यूमुलेटिव बोनस। मतलब कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं ना, तो हर साल 5% बढ़ता रहता है आपका क्यूमुलेटिव बोनस, मैक्सिमम अप टू 50%। इससे अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख के लिए पेमेंट किया तो आपका 7.5 लाख से अधिक कभी भी नहीं हो पाएगा, चाहे आपने क्लेम लिया या नहीं लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने लगातार पॉलिसी ले रखी है, हर साल आप पॉलिसी लेते हैं ना, तो 4 साल के बाद में आप 4 साल में एक बार अपने हेल्थ चेकअप के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, उसका आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपको लगा आपने 4 साल से इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और एक बार भी आपने क्लेम नहीं लिया है, तो उस केस के अंदर आप अपनी जो बेसिकली रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है ना, वो आप करवा सकते हैं, उसका आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। कितना मिलता है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कैसे क्या है। तो यूजुअली ये होता है आपका 1% ऑफ एवरी सम इंश्योर्ड ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? टीपीए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। बेसिकली जब भी आपका कोई क्लेम आता है ना, तो ये बताना कि ये क्लेम के अंदर कितना पेमेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये बताता है कौन? टीपीए। ठीक है, टीपीए इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 के अंदर। उससे पहले क्या था? उससे पहले इंश्योरेंस कंपनी डील करती थी इन क्लेम्स को, और धीरे धीरे फिर क्या टीपीएस आ गया, जो कि एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के अंदर कि भैया कौन सी कंडीशन क्या होती है, कौन सी डिजीज क्या होती है, कौन सी इलनेस क्या होती है। तो इसलिए टीपीए को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो टीपीएस बेसिकली ये काम करते हैं कि जो आपकी पॉलिसी होती है, आपका क्लेम होता है, बेसिकली उसको देखते हैं कि भाई इसमें इतना पेबल है, इसमें इतना पेबल नहीं है, वो बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से पेमेंट आपको कर देती है। ठीक है, आपको या फिर हॉस्पिटल को। अगला आता है क्रिटिकल इलनेस कवर। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनका कवर आपको नहीं मिलता है नॉर्मल पॉलिसी के अंदर। तो उसके लिए आपको सपोज कि आपका कैंसर है, तो उस केस में आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आप ले सकते हो अलग से। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका ग्रेस पीरियड। ठीक है, ग्रेस पीरियड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज आपकी पॉलिसी थी और आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई, ठीक है, आप भूल गए, तो अगले 30 डेज तक आप अगर पेमेंट कर देते हैं अपने प्रीमियम का अगले साल के लिए, तो आपका कंटिन्यू माना जाएगा वो इंश्योरेंस। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपका इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा, जो आपके पहले के बेनिफिट्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। आगे बात करते हैं ग्रुप हेल्थ पॉलिसी। नाम से दिख रहा है, एक तो होता है कि इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी या फैमिली के लिए पॉलिसी, लेकिन अगर कोई एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेना चाहे तो उसको बोलते हैं ग्रुप हेल्थ पॉलिसी, कि एक साथ बहुत सारे लोगों का जो कि आपस में डिपेंडेंट नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रुप हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, ऐसे आता है आपका ओवरसीज हेल्थ पॉलिसी, कि अगर आप इंडिया से कहीं घूमने गए हैं, आपको वहाँ पे अगर कोई नीड पड़ जाए, सपोज कि अमेरिका है, तो अमेरिका में डेफिनेटली जो आपका ट्रीटमेंट होगा वो बहुत महंगा होगा, तो वहाँ की पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आप इंडिया वाली पॉलिसी वहाँ पे काम करेगी, ऐसा नहीं होगा। वहाँ के लिए आपको अलग से पॉलिसी लेनी होती है, उसको बोलते हैं ओवरसीज हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था यार हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, आगे के वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाय बाय, लव यू।